हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, अपनी जो है आपकी रीट की मुख्य परीक्षा नज़दीक है, तो आज अपन 10 मिनट में 200 क्वेश्चन कवर करेंगे। और आज आपको चैनल सब्सक्राइब करके जरूर जाना। आपके एग्जाम तक इसी प्रकार से सीरीज चलेगी। मैक्सिमम रिवाइज आप एक साथ कर सकते हो। क्वेश्चंस का लेवल इजी भी रखा गया है, इसमें हाई भी लेवल। तो देखिएगा, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है? 4 में, आपको पता है। 56 की पहाड़ियाँ कौन से क्षेत्र से संबंधित हैं? तो पश्चिमी शुष्क जो मरुस्थलीय प्रदेश है, इससे संबंधित आपकी 56 की पहाड़ियाँ। नाकोड़ा पर्वत आपका कहाँ पर है? तो नाकोड़ा जो पर्वत है वो आपका बाड़मेर में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है। राजस्थान में बालू का स्तूप का सर्वाधिक विस्तार, अभी सीईटी एग्जाम में क्वेश्चन आया था ये, कि बालू का स्तूप का सर्वाधिक विस्तार कहाँ देखने को मिलता है? जैसलमेर और बाड़मेर में। नेहल दलदल, नेहर जो दलदल है वो कहाँ पर है? जालोर में है इसका विस्तार। अगला है, गगन नदी का पाठ क्या कहलाता है? तो नाली कहलाता है। ठीक है। और राजस्थान में थार महोत्सव कहाँ का है? बाड़मेर का है। मरु महोत्सव की बात करें, जैसलमेर। मारवाड़ महोत्सव जोधपुर का है। ऊंट महोत्सव बीकानेर का है। हाथी महोत्सव जयपुर का है। शीत महोत्सव माउंट आबू का है। मेवाड़ महोत्सव उदयपुर का है। मीरा महोत्सव चित्तौड़गढ़ का है। ब्रज महोत्सव भरतपुर का है। तीज महोत्सव जयपुर का है। और तो थोड़ी सी स्पीड ऐसे ही रहेगी, आप कवर कर लेना, क्योंकि आपका भी रिवाइज हो रहा है यहाँ से। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। ठीक है। और सबसे कम जो विस्तार अरावली का अजमेर में है, मध्यवर्ती अरावली में आता है ये। सर्वाधिक ऊंचाई पे बसा शहर माउंट आबू है। राजस्थान की मरुभूमि में निम्न जो भागों में वर्षा काल में बनने वाली झील है उनको अपन खड़ीन बोलते हैं। जसवंतगढ़ की पहाड़ी उदयपुर में है, याद रखना है आपको। धौरों की धरती पश्चिमी राजस्थान की धरती को कहा जाता है। शेखावाटी में जो निम्न भूमि है उसको अपन जोर कहते हैं। ठीक है। जालोर जो सिवाना की पहाड़ियाँ हैं उसमें आप ग्रेनाइट के लिए फेमस है। और राजस्थान में जो पथरीला मरुस्थल है, ठीक है, सबसे पहले तो पथरीला मरुस्थल को अपन हम्माद बोलते हैं, याद रखना आपको, हम्माद। ध्यान रखना, जो आपका पथरीला मरुस्थल है उसको हम्माद बोला जाता है। और इसका विस्तार कहाँ पर है? बाड़मेर और जैसलमेर में हो जाएगा। सिवाना दुर्ग आपका 56 की पहाड़ियों में है। दक्कन ट्रैप की चट्टानें कहाँ पर है? कोटा झालावाड़। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। दक्कन ट्रैप की चट्टानों का विस्तार कहाँ पर है? सामर झील का पेटा किस प्रकार की चट्टानों का है? प्री अरावली। सबसे ऊंचा पठार उड़िया का पठार। चित्तौड़गढ़ का किला कौन से पे? मैसा के पठार पे। दूसरी ऊंची चोटी शेर हो जाएगी, दक्षिणी अरावली की है। उदयपुर नगर के आसपास विस्तृत पहाड़ियाँ गिरवा कहलाती हैं। जलवायु कैसी राजस्थान की? उपोषण है। वर्षा किस ऋतु में होती है? ग्रीष्म ऋतु में सबसे मुख्य वर्षा होती है। जो गर्मियों में जो हवा चलती है, जो आपकी भंवर चलती हैं, उत्पन्न जो भंवर है उनको बबूलिया कहते हैं। और जो है लगभग जो ग्रीष्मकालीन मानसून है उससे कितनी वर्षा, लगभग 98% जो वर्षा है वो आपके ग्रीष्मकालीन मानसून से होती है। और सबसे पास में राजस्थान के सागरीय भाग कौन सा है? तो कच्छ की खाड़ी सबसे पास में है। वाष्पोत्सर्जन की दर सबसे अधिक कहाँ होगी? जहाँ सबसे अधिक टेम्परेचर होगा तो जैसलमेर में। सबसे कम वर्षा भी जैसलमेर में होगी। ठीक है। और सर्दियों में जो आपकी वर्षा होती है मावट, वो होती है पश्चिमी विक्षोभों से। ठीक है, पश्चिमी विक्षोभों से। अगला है, सर्वाधिक वार्षिक जो वर्षा की विषमता है वो जैसलमेर में। सबसे अधिक दिनों जो आपकी वर्षा होती है वो आपकी सबसे अधिक झालावाड़ में होती है। ठीक है, सबसे अधिक दिनों तक। और औसत वर्षा की बात करोगे वार्षिक, तो आपकी माउंट आबू में सर्वाधिक होगी। आर्द्र जलवायु, तो आपका जो हाड़ौती की पठार है उस साइड जो दक्षिणी भाग है वो आपके आर्द्र जलवायु में आते हैं। झालावाड़ बांसवाड़ा हो गया। और शुष्क भाई जलवायु जो शुष्क है मरुस्थल की, उसका रीजन क्या है कि जो अरावली पर्वतमाला है, आपको पता है कि जो अरावली की दिक्क स्थिति है राजस्थान के अंतर्गत, क्योंकि मानसून इस साइड पहुंच नहीं पाता है, जिस कारण से शुष्क रह जाता है वो क्षेत्र। आगे देखिएगा, वार्षिक तापांतर कम और वायु में सदैव आर्द्रता बनी रहेगी, तो दक्षिण भाग में। राजस्थान में प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा होगा? धरातलीय स्वरूप होगा। ठीक है। वर्षा का कम होने का कारण क्या है राजस्थान में? बता दिया मैंने, अरावली वाला है। सर्वाधिक धूलभरी आंधियां 27 दिन चलती हैं श्रीगंगानगर में। ठीक है। दक्षिण पूर्वी भाग में जहाँ वर्षा जिससे होती है बंगाल की खाड़ी का मानसून होता है। राजस्थान में गुजरने वाली सबसे लंबी नदी चंबल होगी। ठीक है। कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटेगी? माही नदी। ठीक है। वागड़ और काठल की गंगा माही को बोलते हैं। जवाई नदी किन 2 जिलों की सीमा पे है? पाली सिरोही है। राजस्थान की कौन सी नदी जयपुर जिले में सेवर की पहाड़ियों से निकलती है? साबी नदी हो जाएगी। ठीक है। बनास, बेड़स, सही, सागरमती, वाक्कल, ये कहाँ से निकलती हैं? आपकी जसवंतगढ़ की पहाड़ी उदयपुर से निकलती हैं। सर्वाधिक बांध चंबल पे। और सही परियोजना, ध्यान रखना, सही परियोजना है इसमें, इससे आपको जवाई बांध में पानी आता है। राजस्थान में पूर्णतः भाव की दृष्टि 3 बड़ी, तो चंबल पहले पे, फिर लूणी, फिर बनास। चंबल, लूणी, बनास। चंबल नदी का प्रवेश सबसे पहले किस जिले में होता है? चित्तौड़गढ़ में होता है। भीमला जलप्रपात किस नदी पे है? मांगली पे है। कोठारी नदी बागोर सभ्यता भीलवाड़ा में। चूल जलप्रपात चंबल नदी पे है। सैयद फखरुद्दीन की मजार और रमकड़ा जो उद्योग, रमकड़ा उद्योग ध्यान रखना, गलियाकोट है जो कि आपका डूंगरपुर में है, माई नदी के किनारे है। कुल आपका क्षेत्र में बंगाल की खाड़ी वाला कितना है? 22% है। इसके बाद देखो कि राजस्थान में जो है साजा खुरम ने अपने भाइयों के विद्रोह के समय किस झील में शरण ली थी? पिछोला झील में ली थी। पंचपदरा झील में किस जाति के द्वारा जो है नमक तैयार किया जाता है? खारवाड़ जाति के द्वारा। कपिल मुनि का मेला कहाँ लगता है? कोलायत बीकानेर में। जब पुष्कर का लगता है कार्तिक पूर्णिमा को।
नक्की झील राजस्थान के किस जिले में है? तो सिरोही में हो जाएगी, सबसे ऊंची झील है। राजस्थान में गोगुंदा की पहाड़ी उदयपुर से निकलने वाली आयरन नदी उदय सागर झील से निकलने के बाद क्या कहलाती है? बेडस कहलाती है। किस झील के बारे में कहा जाता है कि देवताओं ने इसके नाखूनों से खोदा है? नक्की झील। सिलचर झील के किनारे शाही महल व शिकारी लॉज का निर्माण किसने करवाया? तो विनय सिंह के द्वारा। राजस्थान में आना सागर झील के तट पर संगमरमर जो बारह दीवारी का निर्माण करवाया है वो किसके द्वारा करवाया गया? शाहजहां के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में राजसमंद झील के किनारे नौचौकी की पाल पर संस्कृत भाषा में संगमरमर के विशाल शिलालेख पर राज प्रशस्ति को उत्पन्न किया गया। इसके लेखक कौन है? रणछोड़ भट्ट कैलंग है। ठीक है, ये ननरोक और ये जो है भाई घूंघट निकाले स्त्री का जो वर्णन है वो आपका नक्की झील में है। ठीक है, माउंट आबू में। राजस्थान की अजमेर के आना सागर झील के किनारे जहांगीर द्वारा दौलताबाग लगाया गया, जिसको वर्तमान में किस नाम से जानते हैं? सुभाष उद्यान के नाम से। कपिल मुनि कोलायत बीकानेर है। तालछा पर चोरू हो जाएगा। खारे पानी की किस झील में महासागर का अवशेष मानी जाती है? तैतीस सागर का अवशेष आपके खारे पानी की झील है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में टाइगर प्रोजेक्ट के संस्थापक है तो उनको कौन सा पुरस्कार मिला था? ये था। राजस्थान में केवलादेव गना पक्षी विहार को नेशनल पार्क कब बनाया गया? 1981 में बनाया गया। राजस्थान में भीमचोरी के नाम से विख्यात गुप्तकालीन खंडहर और प्रसिद्ध बारडोली का शिव मंदिर कौन से अभियान में है? द्राम में हो जाएंगे। भारत के प्रमुख पर्यटन परिपथ सुनहरा त्रिकोण में कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य? तो आपका केवलादेव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में देश का एकमात्र भेड़िया के प्रजनन के लिए फेमस है। भेड़िया प्रजनन के लिए आपका कुंभलगढ़ अभ्यारण्य फेमस है, याद रखना आपको। अगला है कि उड़न गिलहरी कहाँ पाई जाती है? उड़न गिलहरी के लिए कौन सा है? तो सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ में हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा द्वारा मक्का का सबसे अधिक उत्पादन देने वाली किस्म कौन सी है? माही। तो माही और कंचन किसकी किस्में आपकी? मक्का की है, याद रखना है आपको। राजस्थान में सोयाबीन की कृषि किस साइड में होगी? दक्षिण पूर्वी भागों में होगी, कोटा बूंदी झालावाड़ में हो जाएगी। राजस्थान में कौन सी तिलहन फसल सबसे कम उत्पादित की जाती है? तो तिल हो जाएगा। राजस्थान में है तिलहन का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? गंगानगर में होगा। राजस्थान में बंजर एवं व्यर्थ भूमि का सर्वाधिक क्षेत्र है, जैसलमेर में हो जाएगा। राजस्थान के किस जिले में ईसबगोल का सर्वाधिक उत्पादन होता है? जालौर में हो जाएगा। राजस्थान में उत्पादित जैविक ईंधन के रूप में किस तेल का उपयोग किया जाता है? रतनजोत। ठीक है, बायोडीजल। अगला है, निम्न में से कौन सी फसल है जिसके ऊपर उत्पादन और दोनों में मतलब पहला स्थान है? राजस्थान का तो बाजरे के उत्पादन में है। राजस्थान में जल संरक्षण बचत व कृषि में जल में कुल जो उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 2005 के करंट का क्वेश्चन था ये। अगला देश में सर्वप्रथम किस राज्य में शहरी किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ किया गया था? राजस्थान में किया गया, ध्यान रखना आपको। राजस्थान में किस विद्यालय का नाम 28 जुलाई 2009 को बदलकर स्वामी केशवानंद कर दिया गया? तो राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय। गन्ना राजस्थान राज्य के कौन से भाग में होता है? तो दक्षिण और दक्षिण पूर्वी भाग में होगा आपका गन्ना। राजस्थान की पहली मार्बल मंडी कहाँ पर है? किशनगढ़ में हो जाएगी। राजस्थान में सफेद सीमेंट का कारखाना गोटर में होगा और सीमेंट का पहला कारखाना लाखेरी बूंदी में होगा। राजस्थान राज्य का परंपरागत और प्राकृतिक उद्योग कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग है। राजस्थान में नमक भुजिया पापड़ इसके लिए बीकानेर फेमस है। वनस्पति घी का आपका भीलवाड़ा में हो जाएगा। सहकारी क्षेत्र की चीनी मिल केशवराइट पाटन बूंदी में होगी। कांच उद्योग धौलपुर और कोटा, क्योंकि धौलपुर में ग्लास वर्कर्स फैक्ट्री है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 109 वाला कि बृहद और मध्यम जो उद्योग सबसे ज्यादा कहाँ पर है? अलवर में है। ठीक है, सर्वप्रथम यह संवर्धन पार्क कहाँ पर बना? सीतापुरा जयपुर में बनाया गया था। दस्तकारी उद्योग के लिए जोधपुर और जैसलमेर में पार्क बनाए गए हैं। भारत सरकार द्वारा हथकरघा प्रशिक्षण कहाँ पर है? जोधपुर में दिया जाता है, इतना याद रख लेना। जयपुर में मानपुरा माचेड़ी में चमड़ा पार्क है, ध्यान रखना, इतना याद रखना है। कंप्यूटर एडेड डिजाइन के लिए भीलवाड़ा है। ठीक है, टायर ट्यूब बनाने का कारखाना कांकरोली राजसमंद में है। दूसरा एग्रो फूड पार्क बोरानारा जोधपुर है। राजस्थान में एशिया की सबसे बड़ी जो मंडी है वो बीकानेर है, ऊन मंडी बीकानेर है। अबरक के लिए आपका भीलवाड़ा होगा, सीधा याद रखो। सार्वजनिक और सहकारी क्षेत्र में जो चीनी मिल है गंगानगर में और बूंदी में है। पन्ना कहाँ पर होता है? पन्ना जयपुर में होता है, इतना याद रख लो। अर्बन हाट बाजार कहाँ पर स्थापित किया गया? अजमेर जयपुर जोधपुर में। सफेद सीमेंट बता दिया, गोटन नागौर में है। राजस्थान में कृत्रिम रेशम उद्योग के प्रमुख केंद्र उदयपुर कोटा बांसवाड़ा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लेना। अगला है, राजस्थान में एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स कहाँ है? जयपुर में है, और लेकिन अभी जो रिसेंटली करंट में है वो उदयपुर में स्थापित किया जा रहा है। राजस्थान में प्रथम सेज कहाँ पर स्थापित है? बोरानाड़ा जोधपुर में है। इसके बाद देखिए, राजस्थान में प्रथम गांव जो साइबर कियोस्क बना था कालाडेरा जयपुर में है ये। ठीक है, कालाडेरा जयपुर में जहाँ पे पहला साइबर कियोस्क बना। जेम्स और ज्वेलरी सेज ये भी आपका जयपुर में है। मार्बल एक्सपोर्ट के लिए कंटेनर डिपो की स्थापना कहाँ की गई? खेमली उदयपुर में। दूसरी क्रांति किससे संबंधित? सीमेंट से। राजस्थान का मैनचेस्टर अब्रक नगरी भीलवाड़ा। जैविक फूड पार्क के मामले में जो देश का पहला है वो आपका राजस्थान है। गोल्डन सूख सोना बाजार जयपुर में है। जेके टायर वाला बता दिया कांकरोली में है। राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स स्थापित चित्तौड़गढ़ के कपासन में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है। कहाँ की मीनाकारी के गहने फेमस आपके? जयपुर के। उत्तम श्रेणी की वीना और फारसी डिजाइनों के गलीचे कहाँ बनाए जाते हैं? बीकानेर में। लकड़ी के खिलौने के लिए डूंगरपुर उदयपुर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राजस्थान में चमड़े से बनाई जाने वाली कलात्मक जूतियाँ कहाँ? जयपुर और जोधपुर की फेमस है। मूर्तिकला का विशेष केंद्र रहा है आपका जयपुर रहा है। सरसों के मामले में सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? भरतपुर है। ब्लू पोट्री कहाँ से लाई थे? पर्सिया से। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
हिंदुस्तान सांबर साल्ट लिमिटेड किसके द्वारा संचालित है? केंद्र सरकार के द्वारा। डेयरी सेंटर की स्थापना सबसे पहले कहाँ पर की गई? तो जयपुर, सॉरी अजमेर में। और आपको ये भी मैं आपको बता दूं कौन सी डेयरी बनी थी सबसे पहली जो राजस्थान की डेयरी थी? पद्मा डेयरी आपकी थी। कौन सा उद्योग सबसे अधिक विकसित है? कपड़ा उद्योग है। संगमरमर की मूर्तियां कहाँ बनाई जाती हैं? जयपुर में। बीड़ी बनाने का कारखाना आपका टोंक में है, ध्यान रखना, चित्तौड़गढ़ टोंक में है। सर्वप्रथम किस चीनी मिल की स्थापना की गई? द मेवाड़ शुगर मिल की स्थापना की गई। सहकारी तंत्र में संचालित जो शक्कर कारखाना है केशवराय पैटर्न बूंदी में है। राजस्थान के एकीकरण की शुरुआत कब हुई थी? तो 18 मार्च 1948, आप सबको पता है। 1 नवंबर 1955 तक चली थी। सबसे छोटी रियासत शाहपुरा। एकीकरण पूरा कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को। और सबसे बड़ी जो रियासत थी क्षेत्रफल से जोधपुर थी। चौथा चरण वृहत राजस्थान था जिसमें 4 बड़ी रियासतें शामिल हुई थी। जयपुर भाई जे भी इस तरीके से याद रख सकते हो। राजस्थान के एकीकरण कोटा किसका था? पूर्व राजस्थान संघ की राजधानी था कोटा। एकीकरण के सभी 26 जिले, 26वां आपका अजमेर था। सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़ है, सबसे नवीन रियासत आपकी झालावाड़ है। एकीकरण का श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया जाता है। एकीकरण के समय किसने कहा था कि वह विलय पत्र पे साइन करते हुए कि मैं अपने डेथ वारंट पे हस्ताक्षर कर रहा हूँ? इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके थे कौन? चंद्रवीर सिंह थे। ये आपके कौन थे? चंद्रवीर सिंह थे, जिन्होंने ये कहा था कि जो मैं है अपने डेथ वारंट पे हस्ताक्षर कर रहा हूँ, मैं अपने डेथ वारंट पे हस्ताक्षर कर रहा हूँ। चंद्रवीर सिंह बांसवाड़ा हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है पर्यटन विकास निगम की स्थापना 1979, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और सर्वाधिक प्राचीन मंदिर जिस पे तिथि अंकित है 689, इस पे लिखा हुआ है भाई, 689 लिखा हुआ है। और शीतलेश्वर महादेव मंदिर है झालावाड़ में। मीरा दातार की दरगाह तारागढ़ दुर्ग में। 2.5 दिन का झोंपड़ा किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। राजस्थान में प्रतिहारकालीन महामारी शैली का मंदिर हर्षद माता मंदिर आबानेर में। राजस्थान में मिनी माउंट के नाम से प्रसिद्ध है हल्देश्वर महादेव सिवाना में। नौगांवा अलवर में है। नौगांवा कहाँ पर है? ध्यान रखना, नौगांवा जैन मंदिर अलवर में। अर्थुणा ये परमार वंश ने करवाया था, अर्थुणा बांसवाड़ा में है, याद रखना है। किस जिले में सिंगरूड जो गणपति है भाई, सिंह पे सवार गणपति है, बीकानेर में है। सांख्य दर्शन कपिल हो जाएंगे, कोलायत बीकानेर में लगता है, आपको पता है। ऊषा मंदिर और ये ऊषा जो मस्जिद है वो भैयाना भरतपुर में, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर भारत की एकमात्र सूर्यपीठ आपकी सुरानी धाम हो जाएगी। विश्व प्रसिद्ध सचियाई माता का मंदिर है जोधपुर संभाग में। मातर कुंडिया कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में है, राजस्थान का हरिद्वार बोलते हैं। सुंदा माता जालोर में है, ठीक है, पहला रोपवे बना था। राजस्थान में गमता गाजी की मीनार जोधपुर में है। और ओशिया मंदिरों का निर्माण प्रतिहार शासकों ने करवाया। किस जिले में गोरा मादल महल है? चित्तौड़गढ़ में। सुपारी महल कहाँ है? सवाई माधोपुर में है। उदय सिंह द्वारा उदय विलास नामक डूंगरपुर में बनाया गया। झाली रानी का मालिया चित्तौड़गढ़ में है, ठीक है। जल महल कहाँ पर है? राजस्थान में जल महलों की नगरी डीग है। उम्मेद भवन जिसको क्षेत्र पैलेस बोलते हैं जोधपुर में है। राजस्थान का मक्का अजमेर को बोलते हैं। राजस्थान में ब्रह्मा जी का दूसरा मंदिर आसोतरा बाड़मेर में है। राजस्थान के 12 जिले में स्थित सहेलियों का प्रमुख है सीताबाड़ी है। डग और कोलवी की बौद्ध विहार की गुफाएं, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, झालावाड़ में है। अर्थुना मैंने बता दिया, बांसवाड़ा में। प्राचीन नाम इसका उथनुक था। किस जिले में? दाऊदी बोरा समाज का जो उर्स लगता है गलियाकोट, जो कि आपका कहाँ पर है? डूंगरपुर में। काका जी की दरगाह प्रतापगढ़ में है। गोमतेश्वर घाटी भी है, तो ये प्रतापगढ़ में हो जाएगा। अगला है सज्जनगढ़ महल उदयपुर में है। रणकपुर जैन मंदिर पाली में हो जाएगा। गढ़सीसर तालाब जैसलमेर में होगा। नक्की झील सिरोही में है, आपको पता है। किस में जो है खाटू श्याम जी मंदिर सिक्कर में होगा। सयानन डूंगरी आपकी चूरू में है, ठीक है। बीकानेर में वह महल जो अपनी स्वर्णिम मीनाकारी के लिए जाना जाता है अनूप महल है। राजस्थान का ताजमहल है वो जोधपुर है। जसवंतरा कहाँ पर है? जोधपुर में। राजस्थान का ताजमहल बोलते हैं इसको। राजस्थान का भीलवाड़ा जिले में खारी नदी के तट पर स्थित कौन सा मंदिर गुजर जाति के लिए विशेष श्रद्धा का है? स्वाई भोज मंदिर है। लास्ट क्वेश्चन है राजस्थान में दिलवाड़ा जैन मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ? परमार काल में। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।